नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की अचानक बरतरफी, लेकिन फ़ौज के एक बहुत बड़े एक्शन, जस्टिस फ़ायज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने, 8 जज साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस साहब की भरपूर हमायत, रात को अचानक अदालत खुलने, यानी एक ऐसी सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने का एडवेंचर किया गया एंड उस वक्त रात को अदालत खुलने, शहबाज शरीफ को नाअहल करने के एक हंगामी फैसले, अफ्तार के 1 घंटे बाद जजिस कॉलोनी से वायरल होने वाली 2 मिनट की हैरानकुन वीडियो, वो जजिस कॉलोनी जहां चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, वो जजिस कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। इसी जजिस कॉलोनी में सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान की रिहाइशगाहें हैं। अब इसी जजिस कॉलोनी से अफ्तार के बाद आने वाली 2 मिनट की एक हैरानकुन वीडियो, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार, इन तीनों किरदारों के चेहरे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इसी पूरी सिचुएशन में एक हंगामी और इंतहाई हसास नोयत के फैसले, यानी एक ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस को बरतरफ करने का एडवेंचर किया गया, इस सिचुएशन में आर्मी चीफ के हंगामी फैसले, GHQ पहुंचने वाली एक बड़ी और अहम शख्सियत, इस्लामाबाद पर फौज के कंट्रोल संभालने, DG ISI जनरल नदीम अंजुम की एंट्री, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अचानक वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने, एक आला फौजी तैयारे की हंगामी उड़ान, यानी एक ऐसी परवाज जिसके जरिए शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म कर दी गई, अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस साहब के कमरे को मिसमार करने, जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी फैसले के छुपे हुए 5 नोट, इस फैसले से पहले सामने आने वाली एक ऑडियो कॉल, इस कॉल की दूसरी जानिब मौजूद एक अहम तरीन शख्सियत, अफ्तार के बाद यानी अफ्तार के तकरीबन 45 मिनट बाद मरियम नवाज की वायरल होने वाली एक तबाहकुन हद तक शर्मनाक वीडियो और इमरान खान साहब के नए और बड़े ऐलान के मुतालिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आज के दिन में एक आला फौजी तैयारे की हंगामी परवाज के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस एक परवाज ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये परवाज एक ऐसे वक्त में की गई जब चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने का एडवेंचर किया गया। इस परवाज में फौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत सवार थी। इसी वजह से अब ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, एक ताज़ा तरीन खबर बन गई है। अब फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, इसने आज के दिन में इसी आला फौजी तैयारे में परवाज़ की। इस परवाज़ का कोई अस्करी नहीं बल्कि एक बहुत ख़ास किस्म का सियासी मिशन था और ये परवाज़ एन उस वक्त की गई जब इस्लामाबाद में 2 बहुत हसास नोयत की इतलात गर्दिश कर रही थी। यानी एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब के घर पर हमला किया गया, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोन दिया गया। तो इस पूरी सिचुएशन में फौज से जुड़ी ये आला तरीन शख्सियत हरकत में आई और उसके बाद फिर फौज से जुड़ी इसी आला तरीन शख्सियत ने एक हंगामी फैसला किया और फिर एक हंगामी परवाज की गई। अब ये जो परवाज है ये इस्लामाबाद से की गई। उसके बाद एक क्लिप सामने आया और इस क्लिप से पता चला कि फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत का मिशन क्या था और इसकी कितनी गैर मामूली नोयत की सरगर्मी थी। शहबाज शरीफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये एक परवाज उनकी वजारत उज़्मा को आज ही के दिन में एक बड़े एडवेंचर के नतीजे में किस तरह से ख़त्म कर सकती है। अब इस तैयारे ने इस्लामाबाद से उड़ान भरी। इस तैयारे की मंजिल लाहौर थी। लाहौर लैंडिंग के बाद फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, इसकी एक्टिविटी का एक बड़ा गैर मामूली किस्म का क्लिप सामने आ गया और इस एक क्लिप से फिर ये पता चला कि लाहौर में फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, इसने किस किस्म की हैरत अंगेज सरगर्मी की। अब इसी सरगर्मी पर शहबाज शरीफ इतने परेशान थे कि उन्होंने हंगामी तौर पर अपने इत्तेहादियों को कॉल्स भी की, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ के लिए जो बड़ी मुसीबत खड़ी हुई, शहबाज शरीफ उससे बाहर आने में नाकाम रहे। अब लाहौर लैंडिंग के बाद फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, ये सीधी जमान पार्क पहुंची। जमान पार्क में
फौज से जुड़ी इसी आला तरीन शख्सियत की बराह रास्त इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये एक 1-on-1 मुलाकात थी, यानी एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें सिर्फ इमरान खान साहब एक तरफ से शरीक थे, पीटीआई का कोई और लीडर इस मुलाकात में शरीक नहीं था। दूसरी जानिब से फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, ये भी इस वक्त इमरान खान साहब के साथ अकेली ही इस मुलाकात में मौजूद थी और फिर इमरान खान साहब के टेबल पर एक नया फार्मूला रख दिया गया जो कि बराह रास्त शहबाज शरीफ की बरतरफी से भी जुड़ा हुआ था। अब ये जो फार्मूला है, ये ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब के सामने रखा गया जब मुल्क एक बहुत बड़े आईनी बहरान का शिकार हो चुका है और ये जो सिसिलियन माफिया है, इसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोंदने का बाकायदा और बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के सामने एक नया ऑप्शन ये रखा गया कि एक ग्रैंड डायलॉग शुरू किया जाए। इस ग्रैंड डायलॉग में पीडीएम के नुमाइंदे शामिल हों, फौज पस मंजर में रहकर अपना किरदार अदा करे और फिर ये जो इस वक्त आईनी बहरान है, इससे निकला जा सके और किसी तरीके से एक ऐसा फार्मूला बनाया जा सके कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ हो जाएं। अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन से वो बाहर किसी सूरत नहीं जाएंगे। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, लेकिन मुल्क में इस्तेहकाम के लिए वो हर किस्म के ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, चाहे फौज उसमें पस मंजर में रहकर कोई किरदार अदा करे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतलिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतलिक है, ये ऐन उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब को डिसमिस करने का एक बहुत खतरनाक किस्म का एडवेंचर किया गया और ऐन उस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक हंगामी फैसला सामने आया। अब जनरल आसिम मुनीर का यह फैसला इतनी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल ने इस एक फैसले को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया। जीएचक्यू को यह फैसला जिन हालात में करना पड़ा, ये इतने हसास नोयत के हालात हैं कि जीएचक्यू के इसी फैसले को पाकिस्तान के तमाम सीनियर एंकर्स ने अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किस किस्म की सिचुएशन में इतना बड़ा फैसला करना पड़ा और फिर जीएचक्यू पहुंचने वाली एक अहम तरीन शख्सियत कौन थी, जिसका नाम भी आपको बताते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जीएचक्यू के इस फैसले ने इस वक्त पूरे मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया है। अब ये वीडियो और ये खबर ऐन उस वक्त सामने आई जब जजेस कॉलोनी से, जहां चीफ जस्टिस साहब की रिहायशगाह है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर हैं, यहां से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो अफ्तार के बाद वायरल हो गई। जजेस कॉलोनी में अफ्तार के वक्त एक इंतहाई गैर मामूली हलचल हुई और उसके बाद यहां से 57 सेकंड का एक हैरानकुन किस्म का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब यह क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, सोशल मीडिया पर इस क्लिप ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस क्लिप को नशर नहीं किया और इस क्लिप से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब यह वीडियो क्लिप एन उस वक्त सामने आया जब मरियम नवाज के साथ अफ्तार के 1 घंटे बाद वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक किसी ने सोचा नहीं था। मरियम नवाज भी ये इमेजिन नहीं कर सकती थी, वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि अफ्तार के 1 घंटे के बाद उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। और अब मरियम नवाज की इसी हवाले से एक वीडियो इस वक्त लीक हुई है, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को भी नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी पाकिस्तानी मीडिया की वेबसाइट से हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनादिर हैं और इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं, क्योंकि ये अफ्तार के बाद जो वीडियो सामने आई है, अगर ये वीडियो क्लिप सामने ना आता तो फिर मरियम नवाज की ये जो शर्मनाक तरीन हरकत है ये कभी ना पकड़ी जाती और इतना जो भयानक किस्म का राज है मरियम नवाज की इस ताज़ा तरीन वारदात का, ये राज भी कभी ना खुलता। अब मरियम नवाज ने आज के दिन में अपने सबसे खास और मिस्टीरियस कारिंदे को बुलाया
और उसके बाद मरियम नवाज ने अपने इस कारिंदे को यह हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगकर सुप्रीम कोर्ट के चोर दरवाजे से अचानक चीफ जस्टिस पर हमला कर दो, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान पर हमला कर दो। उसके बाद इसी हमले का एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप भी सामने आ गया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। अब मरियम नवाज के ये जो कारिंदे हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ आज के दिन में एक नया और इंतहाई गलीज किस्म का ट्रेंड चला दिया। और इस ट्रेंड में यह हैशटैग इस्तेमाल किया गया कि बंदियाली फैसला नामंजूर, बंदियाल फौरन इस्तीफा दो। और फिर उसके बाद मरियम नवाज खुद सामने आई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रॉड खातून करार दिया था। और मरियम नवाज ने फिर वो अनहोनी कर दी जिसके मुतल्लिक कोई पाकिस्तानी सोच नहीं सकता था। पूरा पाकिस्तान मरियम नवाज की इस शर्मनाक हरकत पर हक्का बक्का रह गया और इसकी इस वक्त एक वीडियो भी वायरल है। अब मरियम नवाज अचानक कैमरों के सामने आई और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि चीफ जस्टिस तुम फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाओ, तुम अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हो और तुमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बगावत करवा दिया है। यानी मरियम नवाज ने असल में ये बगावत खुद करवाई और उन्होंने फिर कहा कि चीफ जस्टिस तुम फौरन मुस्तफ़ी हो जाओ। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने ये अल्फाज बोले कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, तुमने आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी की, तुमने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और अब तुम्हारे तर्ज अमल पर और तुम्हारे तासुब पर संगीन नोयत के सवालात उठे हैं। उसके बाद मरियम नवाज ने कहा कि आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे और तहरीक इंसाफ की जानिब चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस को फौरन इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी सिसिलियन माफिया की तरह मरियम नवाज जो अदालतों से सजा याफ्ता करार पाई थी, अब उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि चूंकि चीफ जस्टिस ने आइन के मुताबिक फैसला दिया तो अब उन्होंने चीफ जस्टिस को धमकाया कि फौरन इस्तीफा दो वरना हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर एन उस वक्त सामने आई जब जस्टिस अतर मिनल्ला का एक हैरानकुन किस्म का तहरीरी नोट अब से कुछ देर पहले सामने आ गया और उसके बाद एक तबाहकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई। इस वीडियो में नजर आने वाले जो 2 किरदार हैं, उनके चेहरे आपको पहली मर्तबा दिखाते हैं, इनके नाम भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये किरदार कौन थे और ये जो ग्रेटर प्लान बनाया गया था इसके मकासद क्या थे। अब ये जो वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट के अहाते में चोर दरवाजे से हमले के मुतल्लिक है। आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट पर एक नया और खौफनाक किस्म का हमला कर दिया गया और इसकी जो मास्टरमाइंड है वो भी बराह रास्त मरियम नवाज निकली। अब इस पूरी सिचुएशन में जस्टिस अतर मिनल्ला का ऐसा नोट सामने आया जिसके 3 नुकात पर अब एतजाज एहसन की और चोटी के जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी एक राय सामने आ गई है। लेकिन पहले आपको इस तहरीरी नोट के 3 अहम तरीन नुकात से आगाह करते हैं। अब जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में कहा कि आज खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ था। आज खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया है। उसके बाद इसी नोट में कहा गया कि पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख का आज खुद नोटिस खारिज किया जाता है। दरखास्तों और आज खुद नोटिस को खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। उसके बाद यह कहा गया कि फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी, लेकिन इस पाबंदी को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। उसके बाद जो आखिरी नुक्ता था उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पंजाब और केपी इलेक्शन का जो अज़खुद नोटिस है ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से इत्तफाक करते हुए मैं भी मुस्तरद करता हूं। लेकिन यहां पर अचानक आधी रात को अदालत खुलने के मुतालिक एक बड़ी खबर आई, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और यह खबर उस वक्त आई जब जस्टिस अतर मिनल्ला की रात की एक सरगर्मी के मुतालिक एक सवाल उठा दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला की रात को एक इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी के मुतालिक 3-4 ऐसे सवालात उठाए गए जिनका शायद जस्टिस अतर मिनल्ला के पास
किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होगा। इसी वजह से अब ये बड़ी हसास नौयत की खबर बन गई है, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक तरफ तो अपने इस नोट में आज खुद नोटिस के मामले पर सवालात उठाए, लेकिन दूसरी जानिब जब जनाब बाजवा की बरतरफी के मुतल्लिक एक इतला सामने आई थी तो इस्टेब्लिशमेंट का एक हरकारा एक पटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था। जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो आधी रात को उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इस मफरूजे पर खोल ली थी कि कहीं जनाब बाजवा को इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर बरतरफ ना कर दिया हो। यानी जस्टिस अतर मिनल्ला ने आधी रात को खुद तो अदालत खोल ली सिर्फ जनाब बाजवा के लिए, लेकिन यहां पर आइन के मामले पर वो ये कहते हैं कि आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर एंड उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के घर के पिछले दरवाजे से एक खौफनाक किस्म का हमला कर दिया गया। इसी हमले का एक 63 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हमले का जो क्लिप सामने आया, इसमें जो 3 किरदार नजर आ रहे हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस साहब के घर पर चोर दरवाजे से एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला किया गया। अब यह हमला उस वक्त किया गया जब चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान भी शामिल हैं। इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, जिनको मरियम नवाज दामाद चीफ जस्टिस कहती हैं, और इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसमें कुल मिलाकर 5 जज साहिबान शामिल होते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं। अब इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब पर हमला करते हुए उनके खिलाफ एक शिकायत दायर करवा दी गई है, और अब एक नाम निहाद वकील राजा सिप्तेन खान की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई है, और इस दरखास्त में यह कहा गया कि इलेक्शन से मुतल्लिक अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा हुई। जुबान ज़दे आम है कि चीफ जस्टिस साहब ने अदलिया में ग्रुपिंग कर रखी है। चीफ जस्टिस साहब ने ग्रुपिंग को मद्देनजर रखते हुए बेंच तश्कील दिया ताकि अक्सरियत से मनमाना फैसला हासिल किया जा सके। लेकिन अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुपिंग करवाई है, यह तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने कराई है, और यह एक ओपन सीक्रेट भी है, लेकिन उल्टा चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह दरखास्त दायर कर दी गई। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला किया है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये जो फैसला है, ये फौज के आला तरीन सतह के इजलास में किया गया, यानी एक ऐसा इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे। इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में पाक फ़ज़ाइया के साथ साथ पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे, और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी इस आला तरीन सतह के इजलास में मौजूद थे। अब पूरी फौजी क़यादत जो है ये पहुंची वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक आला तरीन सतह का इजलास हुआ, और ये इजलास एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा था जब चीफ जस्टिस साहब के फैसले को ये इम्पोर्टेड हुकूमत रोंद रही थी, और फौज का सहारा लेने की कोशिश की जा रही थी कि यह तासुर बनाया जा सके कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी इन इकदामात में हमारे साथ है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में मार्शल लॉ और बूटों की आवाज़ों के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नौयत की इत्तला आई। आप ये कह सकते हैं कि 2 बहुत बड़े दावे ताकत के ऐवानों में और इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में किए गए, और इन दावों में यह कहा गया कि अगर ये आइनी बहरान हल ना हुआ तो फिर किसी भी वक्त इमरजेंसी प्लस या फौज मार्शल लॉ लगा सकती है। हालांकि ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को धमकाने के लिए शोशे छोड़े जा रहे हैं। अमलन ना तो मार्शल लॉ मुमकिन है, ना ही इमरजेंसी लगाना मुमकिन है। लेकिन दूसरी जानिब
चीफ जस्टिस साहब की बरतरफी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि एक तरफ तो मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस की बरतरफी का मुतालबा किया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई ताकि जस्टिस फायज ईसा को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस बनाया जा सके। और उसके बाद एक वीडियो ऐसी आई जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अब ये वीडियो अक्टूबर प्लान के मुतालिक थी, यानी अक्टूबर में जस्टिस फायज ईसा ने वैसे चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन अब प्लान ये बनाया गया कि जस्टिस फायज ईसा को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस बनवाया जाए। लेकिन यहां पर 8 जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अब भी चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर 15 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनमें से 8 जज साहिबान आइन के साथ और चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं। इस तरह से जस्टिस फायज ईसा को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस बनाने का जो प्लान है ये फेल हो गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।